Assalamualaikum dear students, I am Sarfiaz and today we are going to solve question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट 4x4 प्लस 256y4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला भी। ये क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, दो वैल्यूज गिवन है और इसको हमने फार्मूला बनाना है पहले बच्चों, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, हमें टू वैल्यूज गिवन है 4x4 प्लस 256y4। यहाँ बीच में प्लस लगा हो तो बच्चों डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं बन सकते, हम इसको फार्मूला बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे इस तरह बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस 256 किसका स्क्वायर होता है बच्चों। सबसे पहले बल्कि हम एक और काम कर लेते हैं, हम पहले इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, इजी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों में 4 कॉमन आ सकता है तो हम पहले 4 कॉमन ले लेते हैं, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x4 प्लस 256 को 4 से डिवाइड कर लो ना, देखो 4 6 24, 5 में से 4 के 1 और 6 4 4 16, 64 आ गया प्लस 64 आ गया। x4 प्लस 64 y4, ठीक है। हमने इसमें x4 कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा x4 प्लस 64 y4, ठीक है। बल्कि ये लाइन मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि समझ सही आ जाए। इसमें से हमने 4 कॉमन लेना है तो ये हो जाएगा हमारे पास x4 प्लस 64 y4 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे टू वैल्यूज है, हमने फार्मूला बनाना है एक बच्चों, यहाँ पे फार्मूला बनाना है। ये 4 हमारे पास बाय रहेगा, ये हमारे पास बन जाएगा, ये बनाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 8y2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab चाहिए ना हमें, तो प्लस 2ab हम खुद करेंगे। प्लस 2 ये हमारे पास हो गया, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू a होती है और ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू b हो गई है। प्लस 2ab हम खुद अपने से कर रहे हैं, जो चीज़ प्लस करते हैं वही हमने माइनस भी करनी होती है, ठीक है। जो चीज़ हम प्लस करते हैं वही हमने माइनस भी करनी होती है, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से प्लस 2ab किया, जो अपने से किया वो माइनस भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ से लेकर बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक अलग ब्रैकेट में कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 4 सबके बाय है ना, 4 तो रहेगा बाय। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 8 16 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी रहेगी, ठीक है। 4 ये अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ये किसका स्क्वायर बन जाता है बच्चों, 4xy का होल स्क्वायर बना लेते हैं ना। अब हम इन दोनों को एक दफ़ा ऐड कर लेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy और एक दफ़ा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है बच्चों। एक दफ़ा हमने ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 4 सबके बाय था इसलिए हमने इस तरह लिख दिया, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ बच्चों उनको हाईलाइट कर लिया करें, जब आपके पास टाइम कम होता है तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया करें, वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, अरेंज कर लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं क्योंकि सारी वैल्यू एक तरफ है ना, साइन चेंज नहीं होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, देखो 3 वैल्यूज़ है ना, हम इनको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। इनको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे जब 3 वैल्यूज़ हो। कोई और मेथड है नहीं, इनमें कॉमन तो नहीं आ सकता ना, हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया ना, तो 1 मल्टीप्लाई 12, फिर 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4। हमें 7 चाहिए ना, तो 7 किससे आएगा, 3 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। 1x स्क्वायर माइनस हम लिखेंगे 4 प्लस 3, बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखनी है, x और प्लस 12, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, बाहर माइनस अंदर का साइन है चेंज हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 12। अब फर्स्ट 2 में बच्चों हमने कॉमन ले लेना है और लास्ट 2 में हमने कॉमन ले लेना है। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आएगा, हमारे पास x कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस 4 आ गया। इन दोनों में से यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, माइनस और 3 कॉमन लेंगे, माइनस 3 कॉमन लेंगे, x अंदर का साइन चेंज होगा बच्चों, माइनस 4। ये ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आंसर आना चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आंसर आना चाहिए, ठीक है।
अब एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे x माइनस 3 और एक में x माइनस 4 लिख लेंगे। एक में ये लिख देंगे x माइनस 3 और एक में ये जो दोनों में आया हुआ है x माइनस 4, ये हमने लिख देना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चों फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। ठीक है, ये भी 3 वैल्यूज़ हैं बच्चों। जब 3 वैल्यूज़ होती है तो हम इनको मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक मेथड क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट को हमने मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 8। ठीक है, इधर दोबारा लिख लो ना, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। ठीक है बच्चों, फर्स्ट और लास्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा, 8 1 दर कितना आ गया, 8 आ गया। आप 8 के हमने फैक्टर्स बना लेने। ठीक है, 8 आ गया ना, 8 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई 4 होता है। हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए ना। तो 9 कैसे आएगा, हम जब 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1x स्क्वायर, ये माइनस ऐसे लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे 8 प्लस 1। देखो वो भी 9 है और ये भी 9 ही बन रहा है, प्लस 8। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 1x स्क्वायर माइनस 8x, बाहर माइनस से अंदर का साइन है, चेंज हो जाएगा। अब 4 वैल्यूज बच्चों बन गई। हमने फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है और फिर लास्ट 2 में कॉमन ले लेना है। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट 2 बन रही है ना, यहाँ तक इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आएगा। हम इनमें x कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा x माइनस 8। इन दोनों में यहाँ पे जो साइन है माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ कुछ नहीं होता, कॉमन 1 लेते हैं। x और अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस 8। ठीक है, x माइनस 8। अब हमने एक ब्रैकेट में ये लिखना है x माइनस 1 और एक में ये लिखना है जो दोनों में आया हुआ है। ठीक है, x माइनस 8 आ गया बच्चों, x माइनस 8। ये था क्वेश्चन नंबर 18 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है 19। बिल्कुल सेम मेथड है, मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक जैसी हैं, कुछ डिफरेंट है, मैंने आपको बता दिए हैं, उनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। 19 है 10x स्क्वायर माइनस 10z स्क्वायर, 10z स्क्वायर माइनस 29z प्लस 10। ठीक है, एक्स आई वाई आई जेड आई जो भी है मेथड आपने देखना है। ठीक है, अब हमने इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये हो गया 10z स्क्वायर माइनस 29z प्लस 10। हमने फर्स्ट और लास्ट को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करना है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 मिड टर्म ब्रेक के लिए। 100 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 100 होता है बच्चों 100, 2 मल्टीप्लाई 50 होता है, 5 मल्टीप्लाई 20 होता है, 4 मल्टीप्लाई 25 ये 100 होता है ना। और इसके बाद यहाँ पे 4 पहले आता है, चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 29 चाहिए ना। 29 कौन सा आएगा, ये देखो 25 और 4 29 होता है। ठीक है, 29। अब इसकी जगह आएगा 10z स्क्वायर माइनस, इसकी जगह हम लिख लेंगे 25 प्लस 4। देखो 25 प्लस 4, हमने पेयर इधर से उठाना होता है, आखिर में जो लिखा है z ऐसे लिखेंगे प्लस 10। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, 10z स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद माइनस से अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस 25z प्लस माइनस माइनस 4z और प्लस 10 हो गया। अब ब्रैकेट्स मिड टर्म ब्रेक में फिर बच्चों फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेते हैं और फिर लास्ट 2 में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक का ये मेथड है। फिर आगे इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 10 और 25 में 5 कॉमन आएगा एक तो, और फिर z स्क्वायर और z में z कॉमन आएगा। देखो 5 2z 10, 2z माइनस 5 5z। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस 4 और 10 में 2 कॉमन आएगा, 2 4 और प्लस माइनस माइनस 5, बाय माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाता है बच्चों। अब हमने क्या लिखना है, एक ब्रैकेट में ये लिखना है 5z माइनस 2 और एक में लिखेंगे 2z माइनस 5, जो मर्जी पहले लिख दो, 2z माइनस 5 पहले लिख दो बेशक, या फिर वो उसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, आप चाहे इस वैल्यू को पहले लिख लें चाहे इस वैल्यू को पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 20, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 13y और माइनस 4 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके भी
मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने भी इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे बच्चों, ठीक है। दो मेथड हैं, आप यहाँ पे माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन नहीं लेना चाहे तो आप इसी तरह आपने यहाँ पे इनको क्या लेना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं -3y² प्लस 13y-4, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, फिर बता रहा हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, हमें 13 चाहिए ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। -3y² प्लस इधर लिखेंगे 12 + 1 -4, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, -3y² प्लस 12y प्लस 1y -4। अब वही फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और फिर लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 में जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों में यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, -3y कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा y -4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा y -4 आ गया, y -4 आ गया बच्चों। अब एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे -3y + 1 और एक में लिखेंगे y -4। अच्छा बच्चों, यहाँ तक भी मेथड सही है। अगर दूसरा मेथड ये है, अगर यहाँ पे बुक वाला आंसर लेके आना चाहे ना, बुक वाला, तो आप ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेना, ठीक है। यहाँ तक आंसर मैं बोलूँ ठीक है। अगर बुक वाला आंसर लेना चाहें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा आंसर 1 -3y, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, अगर माइनस कॉमन लेना चाहें तो ये प्लस हो जाएगा, 3y -1 हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो वो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 4 -y। बुक में ये आंसर है, ठीक हो गया। अगर बुक वाला आंसर लेना चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन लेना तो ये हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, वो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। बुक वाला लेके आना चाहिए तो ये वाला आंसर ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, ठीक है। दोस्तों को भी बताया करें चैनल के बारे में, और वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। x² - 21x + 90, ठीक है। अब हमने इसकी भी टर्म ब्रेक करनी है, हमने 90 के फैक्टर बनाने हैं। x² - 21x + 90, तो हमने 90 के फैक्टर बनाने बच्चों, 1 × 90, 2 45 ज़र होता है, अब 3 30 ज़र होता है बच्चों, और 4 नहीं होता, 5 18 ज़र, 6 15 ज़र, 9 10 ज़र। हमें चाहिए 21 बच्चों 15 और 6 से आएगा, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे 1x² माइनस, ऐसे लिखते हैं 15 + 6, बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखनी है, + 90। ये हो गया x² - 15x, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, + 90। अब वही फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और फिर लास्ट 2 में कॉमन। फर्स्ट 2 में कॉमन आ गया हमारे पास बच्चों x, यहाँ रहेगा x -15 -6 कॉमन लेंगे तो x, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, -15। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, एक ब्रैकेट में x -6 लिख देंगे और एक में लिख देंगे x -15 लिख देंगे, x -6 एक ब्रैकेट में और एक में x -15। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 21। बाकी ज़्यादातर बच्चों इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक जैसे हैं, मिड टर्म ब्रेक से मेथड में कुछ क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट है, वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है x² + x -2, x² + x और -2, ये भी बच्चों 3 वैल्यूज़ हैं। हमने इनको भी क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। x² + x -2, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 के फैक्टर 1 × 2 हो गया ना, ठीक है। हमें 1 चाहिए तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1x² प्लस ये हो जाएगा 2 - 1x -2, 1x² प्लस 2x - 1x और -2। अब फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन, फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x + 2, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस और माइनस +2 आ गया बच्चों। अब एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे x -1 और एक में लिख देंगे x + 2। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर
22 था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की। बिल्कुल आपने बच्चों कंसेप्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। जो मेन कंसेप्ट बताए हैं उनको आपने ध्यान रखना है। मिड टर्म ब्रेक किस तरह करते हैं उनको ध्यान रखना है, तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब आपसे गुजारिश है वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।